इस टेबल से आप इस सारी प्रॉपर्टी को समराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो, समझ सकते हो। इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम कुछ प्रॉपर्टीज का अक्सर यूज करते हैं, तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नाम से ही इसके पता चल रहा है क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि जैसे कोई भी दो इंटीजर हो, सपोज कोई इंटीजर है 4 and 5, इन दोनों को मैं क्लोज का मतलब है कि नहीं या तो ऐड कर दूं या सेपरेट कर दूं। तो ऐड करने पर यहां पर हम देखें तो क्या आ जाता है 9। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली यही है कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स देन वी गेट ऑल्सो एन इंटीजर, तो हमें एक इंटीजर ही वापस मिलता है। तो बस ये ही क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे यहां पर अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 - 5, देन वी गेट -1। -1 इज ऑल्सो अ इंटीजर, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में काम करती है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी काम करती है? आइए इसे देखते हैं। जैसे 4 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 5 20। यहां पर देखें हम तो 4 and 5 ये दोनों भी इंटीजर हैं एंड 20 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। इसी तरह से डिवीजन में अगर हम देखें 4 / 5, तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि अगर मैं 4 में 5 से डिवाइड करूं तो यहां पर हमें कुछ डेसिमल में वैल्यू मिलेगी। डेसिमल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में करती है, मल्टीप्लिकेशन में करती है, बट डिवीजन में ये काम नहीं करती। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड डिवीजन। डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होती। इस तरह से एक अगली प्रॉपर्टी हम समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं, जैसे कोई दो इंटीजर हैं a एंड b, इन दोनों को मैं ऐड करूं या मैं इनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करूं, b + a करूं, तो दोनों ही तरफ से इसके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब 5 + 3 ऐड करो या 3 + 5 ऐड करें, दोनों ही केस में यहां पर हमें आंसर जो मिलेगा वो 8 ही मिलेगा। इट मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो काम करती है। क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करती है? चलिए चेक करते हैं। 5 - 3 एंड 3 - 5, तो 5 - 3 2 हो जाता है एंड 3 - 5 -2 हो जाता है। इट मींस ये इक्वल नहीं है। इट मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में तो काम नहीं करती, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है? इसे समझते हैं हम लोग। जैसे यहां पर कोई नंबर हो 5 और ये 3, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर 3 and 5 इनको मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों में हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा 5 3 15 एंड 3 5 15, दोनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो सकती है। बट डिवीजन में देखते हैं कि डिवीजन में क्या होता है। तो यहां पर हम देखें तो 5 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं और 3 को 5 से डिवाइड करूं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में तो अप्लाई होगी बट डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? यहां पर 2 से ज्यादा, 3 4 इस तरह से जब इंटीजर्स होते हैं, सपोज a + b + c, अगर मैं पहले b + c को ऐड कर लूं, देन उसमें a को ऐड कर दूं, या a + b को ऐड कर लूं फिर c को ऐड करूं, तो क्या इनमें कोई फर्क पड़ेगा या दोनों में आंसर सेम आएगा? इसे चलिए चेक करते हैं। जैसे यहां पर नंबर है 1 + 2 + 4 एंड यहां पर मैंने लिया 1 + 2 + 4। इस ब्रैकेट का यह मतलब है कि पहले यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें पहले 2 + 4 को ऐड करना है। तो 2 + 4 हो जाएगा 6 एंड देन 1 + 6 7। और यहां पर देखें हम तो यहां पर ब्रैकेट यहां पर लगा हुआ है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 + 4 7। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों तरह से इसका जो आंसर है वो सेम आ रहा है, 7 ही आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में काम करती है।
तो जैसे हम लोगों ने एडिशन में देखा, इसी तरह से इसे सब्ट्रैक्शन में समझते हैं। जैसे 1 माइनस 2 प्लस 4, यहां पर अगर ब्रैकेट लगा दूं और फिर 1 माइनस 2 प्लस 4 यहां पर ब्रैकेट लगा दूं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4 प्लस 2 6 हो जाएगा एंड 1 माइनस 6 माइनस 5 आ जाएगा। और यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड प्लस 4, तो 4 माइनस 1 3। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इनका आंसर क्या है? डिफरेंट है, आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, अप्लाई नहीं होगी। आइए इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये काम करती है या नहीं। तो जैसे कोई नंबर मैंने यहां पर ले लिया 1 2 3, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखते हैं दोनों में क्या आंसर में कोई फर्क पड़ता है। यहां पर देखूं तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा इंटू 3, और यहां पर 1 ऐसे ही रहेगा। 2 इंटू 3 2 3 6 हो जाएगा। तो 2 3 6 है एंड 1 6 6। तो दोनों में आप यहां पर देख सकते हो कि दोनों में जो आंसर है वो सेम है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, बट डिवीजन में ये काम नहीं करेगी। क्योंकि डिवीजन में जब यहां पर डिवाइड हम करेंगे तो पहले अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं फिर उसमें डिवाइड करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जब इसमें डिवाइड करूंगा तो आंसर यहां पर कुछ और आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। तो आइए एक बार हम इन सारी प्रॉपर्टीज को समराइज कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी अभी हम लोगों ने देखा था, एडिशन में ये अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो यहां पर ये हो गया एडिशन में अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन में क्या था? सब्ट्रैक्शन में था कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर आना चाहिए। तो भाई सब्ट्रैक्शन में भी तो आता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स को, अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी हो गया। बट डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होता, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं a प्लस बी या b प्लस ए करूं तो दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। इसका मतलब ऑर्डर अगर हम चेंज करें तो क्या वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो ये कहां पर अप्लाई होती है? ये एडिशन में अप्लाई हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होती भाई। मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाती है बट डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। इसी तरह से हम लोगों ने एसोसिएटिव अभी देखा है कि एसोसिएटिव एडिशन में अप्लाई हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाती है बट डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। तो यहां पर इस टेबल से आप इस सारी प्रॉपर्टी को समराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो, समझ सकते हो। इन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम सीखते हैं। जैसे पहली है आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिकल, एक जैसे। जैसे मेरे दोनों हाथ आइडेंटिकल हैं, एक जैसे। तो यहां पर आइडेंटिटी पर बेस्ड दो प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? एक है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर उस नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कोई नंबर है 5, इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं जिससे ये 5 ही बना रहे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो नंबर कौन है? 0। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इस 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 0 क्या हो गया? हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 5 ही बना रहा है, 6 ही बना रहा है, जैसा है वैसा ही बना रहा है, इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। यहां पर बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। सपोज यहां पर कोई नंबर है 4 में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये 4 ही बना रहे। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 ही बना रहेगा। 7 है, 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 1, तो 7 ही बना रहेगा। इसका मतलब 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझ लिया। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हम सीखेंगे, वो है इनवर्स। क्या है? इनवर्स।
तो इनवर्स को भी हम लोग इसी तरह से समझेंगे। इनवर्स, इनवर्स का भी मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, इनवर्स मतलब उल्टा। तो बिल्कुल इसी तरह से एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मतलब एडिशन का उल्टा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे 5 है, 5 में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो नंबर जो 5 है वो नंबर 0 बन जाए। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये -5 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। देखो यहां पर मैं बोल तो रहा हूं कि -5 को ऐड करना है, बट एक्चुअली में ये प्लस माइनस की वजह से यहां पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पर सपोज -3 होता, तो अगर पूछा जाता कि यहां पर मैं क्या ऐड कर दूं कि ये 0 बन जाए, तो हो जाएगा 3। तो यहां पर आप लोगों ने देखा एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर 5 है तो -5 उल्टा हो गया, -3 है तो 3 उल्टा हो गया। तो ये सभी क्या हो गए, इसके इनवर्स हो गए। मतलब कि अगर उसे इनवर्स से ऐड कर दें तो वो क्या बन जाए, वैल्यू 0 हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे कोई नंबर लिखा है 4, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये वैल्यू 1 हो जाए। तो यहां पर आप लोग देखो, तो 1/4 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब यहां पर भी वही चीज मैं बोल रहा हूं कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट एक्चुअली में ये 4/4, ये 4 से 4 डिवाइड हो रहा है। तो 4 1 जा 4, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर पहले से यहां पर 1/5 होता और यहां पर पूछा जाए कि किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 1 बन जाए, तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 1 जा 5, ये 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी आप इनवर्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर हम इसे इनवर्स क्यों कहते हैं, इसे हम एडिटिव इनवर्स और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कहते हैं। जैसे पिछले वाले हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी, उसी तरह से ये हो गया इनवर्स। आइए इसी तरह से एक और प्रॉपर्टीज हम लोग सीखते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करना। यहां पर इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज a मल्टीप्लाई बाई b प्लस या माइनस c। यहां पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पर a b में मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाई b। आफ्टर दैट यहां पर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई c। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यही a b के पास गया और यही a c के पास भी गया, इसीलिए हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि a दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां पर हो 4 + 3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, मतलब 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, देन प्लस 2 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6, 8 और 6 14। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से यूज होती है। यहां पर आप लोग इंटीजर्स के सारी प्रॉपर्टीज समझ लिए हो, लेकिन क्या हमें डेली लाइफ में सिर्फ इंटीजर्स की ही जरूरत पड़ती है? इंटीजर्स का बेसिकली मतलब क्या है? इंटीजर का मतलब है जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, मतलब 2 4 5 1 -1 -6 -7 -15 या 20 या इस तरह के जो होल नंबर है, जो पूरे पूरे नंबर है। यहां पर पार्ट्स वाले नंबर नहीं है, हाफ 1/3 क्वार्टर, ये सभी नंबर्स इंटीजर्स में नहीं है, लेकिन हमें डेली लाइफ में इन सभी नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो बस इसे ही हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।